हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जातक की इस समय जो दशा चल रही है, वो क्यों परेशानियों को दिखा रही है। जो उनका मुख्य प्रश्न था, वो ये था कि गुरु की जो दशा होगी भविष्य में, वो कैसी होने वाली है। और जो प्रेज़ेंट में दशा चल रही है, वो राहु की दशा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कहीं न कहीं परेशान से चल रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। राहु की दशा को समझने की कोशिश करते हैं और फिर जाएँगे गुरु की दशा के ऊपर। सबसे पहली कंडीशन, ऐसा माना जाता है कि छठे भाव में राहु अच्छे फल करते हैं। दूसरा फैक्टर कि तीसरे भाव में भी राहु अच्छे फल करते हैं। अगर हम सूर्य कुंडली से देखने की कोशिश करें तो तीसरे भाव में है, और यदि लगन कुंडली से देखने की कोशिश करें तो छठे भाव में है। ऐसे स्थिति में यदि कोई पढ़े तो वो ये कहेगा कि राहु की दशा तो अच्छी जानी चाहिए, संघर्ष कम होना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जो है, शत्रुओं का नाश करते हुए जीवन में वृद्धि की तरफ लेके जाया करते हैं। तो फिर राहु के छठे भाव में होने पर क्यों हमें शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे, क्यों हमें संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, इसको समझना पहले जरूरी है। सबसे पहली चीज तो इसको देखें कि राहु यहाँ पर 10 नंबर की राशि में विद्यमान है, और 10 नंबर की राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। इसका मतलब, पहली बात तो ये कि जब हम बात कर रहे हैं राहु छठे भाव में बैठे, तो वहां पे आप इस तरीके से समझिए, काल पुरुष की कुंडली में राहु 6 नंबर की राशि में छठे भाव में बैठ जाए। अब 6 नंबर की राशि में वहां पर तो बुध देव की राशि बनती है, इसीलिए वो स्थिति शुभ मानी जाती है। लेकिन अब वही राहु छठे भाव में तो है, लेकिन शनि की राशि में है, वो भी 10 नंबर की राशि, यानी कि पूरी तरह से एक शनि के प्रभाव की राशि, कर्म के प्रभाव की राशि। इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्म काफी ज्यादा करने पड़ेंगे, नंबर वन। दूसरी चीज, क्योंकि शनि दुखों का कारक ग्रह भी है, ये एक चुनौती खड़ी होती है। तीसरी चीज कि कुंडली में शनि न्यूट्रल प्लेनेट की तरह काम कर रहा है, और अगर वो न्यूट्रल प्लेनेट है, फिर 6th हाउस लॉर्ड है, तो हम उसे नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि लगन कुंडली में शनिदेव के जो दो भाव हैं, जो दो राशियां हैं, वो छठे और सातवें भाव से जुड़ती हैं। सातवें भाव में शनि की राशि होने की वजह से, केंद्र के स्वामी होने पे वो थोड़े से तो शुभ हैं, लेकिन छठे भाव में राशि होने की वजह से फिर कहीं ना कहीं संघर्ष, चुनौतियां प्रदान करेंगे। दूसरी चीज, चंद्र कुंडली में भी देखें तो शनिदेव जो होंगे सेकंड और थर्ड हाउस, क्योंकि 9 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं, ऐसे स्थिति में शनि सेकंड हाउस लॉर्ड बन रहे हैं और थर्ड हाउस लॉर्ड बन रहे हैं। साहस पराक्रम को बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से, दोनों ही कुंडलियों से कहीं ना कहीं शनि का जो संबंध बन रहा है वो सप्तम और द्वितीय भाव से बन रहा है, जो कि अपने आप में चुनौतियां दिखाने में सक्षम है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहु जब शनि की राशि में बैठे हैं तो वो भी कोई शुभ अवस्था में आकर नहीं बैठ पाए हैं। अब ये सवाल क्यों उठता है कि राहु यहाँ पे शुभ अवस्था में नहीं है, इसको भी समझिए। देखिए, इस कुंडली में राहु जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। राहु यहाँ पर एक तो शनि की राशि में, दूसरा मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि दोनों ही तरह से, नक्षत्र प्रभाव से भी और राशि प्रभाव से भी क्रूर ग्रहों के ही सानिध्य में बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि साथ में आकर बैठे हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री के कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जबकि राहु जो है वो 26 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फासला मौजूद है। ऐसे स्थिति में राहु किसी भी शुभ ग्रह के साथ युक्त नहीं है और ना ही दृष्टि संबंध बना पा रहा है। ऐसे स्थिति में पहली चीज, राहु शनि की राशि, मंगल के नक्षत्र के प्रभाव की वजह से काफी ज्यादा क्रूरता को दर्शाने की कोशिश करेगा, तो संघर्ष बढ़ जाएगा। मंगल की कहीं ना कहीं चौथी दृष्टि राहु के ऊपर है, ऐसे स्थिति में भी कहीं ना कहीं राहु डिस्टर्ब्ड है। ये दोनों ही फैक्टर्स के कारण राहु की दशा में अत्यधिक संघर्ष का सामना, और हो सकता है कि थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी चुनौतियों के सामने करना पड़े। रीजन, छठे भाव के अंदर बैठना और ऐसे ग्रह की राशि में बैठना जो दुख, तकलीफ और रोग के कारक माने जाते हैं। इसी की जगह आपने जब प्रश्न किया वो ये कि गुरु की दशा,
तो जो गुरु की दशा की अगर हम बात करें, उसकी प्लेसमेंट को समझें, तो गुरु इस कुंडली में वक्र अवस्था में है, यानी कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग प्रभाव करने की कोशिश करेंगे, पंचम का भी और अष्टम का भी। दूसरी तरफ गुरु जो है वो सूर्य कुंडली में अगर ध्यान से समझा जाए तो पंचम के स्वामी बनते हैं और सूर्य से अष्टम में जाके बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि राहु की जो दशा है वह आपको कुछ इस तरह से प्रभावित करे कि गुरु की दशा में जाकर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक नजरिया अपना बना सकें, क्योंकि लगन कुंडली से भी पंचम और सूर्य कुंडली से भी पंचम दोनों ही मंत्र उच्चार के भाव कहे जा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव मंत्रणा का भाव है। तो वहां पर एक मानसिकता जो है वो किसी रूप में राहु के दशा प्रभाव के कारण थोड़ा सा आध्यात्मिक हो सकती है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि गुरु जो है वो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं जो बुध की राशि में जाके बैठे हुए हैं और बुध से एक प्रकार से षडाष्टक रिश्ता बना के चल रहे हैं। गुरु के नक्षत्र को अगर देखें तो वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु के साथ भी षडाष्टक संबंध है। तो गुरु की दशा के अंदर भी थोड़ी सी उलझने होंगी, थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन क्योंकि वो कम से कम एक सौम्य ग्रह की राशि में है तो उतना आपको रिलीफ प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जीव तत्व से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है, और दूसरी बात है कि गुरु की राशि के अंदर चंद्रमा और शनि का योग बन रहा है। तो ये जो योग बना हुआ है चंद्रमा और शनि का, यानी कि छठे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी का साथ में आना, ये प्रभाव गुरु के ऊपर और गुरु की दशा में थोड़ा सा प्रकट हो सकता है। इसीलिए राहु में हम कहें तो चुनौतियां ज्यादा हैं, संघर्ष ज्यादा है। गुरु की दशा संघर्ष के मामले में थोड़ा सा आपको राहत प्रदान करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं कुंडली में क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, इस वजह से थोड़ी सी चुनौतियां उस दरमियान देखने को मिलेगी। राहु की जो दशा है वो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर के माहौल को और हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करे। कारण ये है कि जो आपका उपपदा लगन है वो कहीं ना कहीं 2 नंबर की राशि में बैठा है और उसके स्वामी शुक्र जो है वो छठे भाव में राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी, प्लस आपके मन के ऊपर भी, आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ सा नजर आता है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे अपनी राशि दृष्टि से कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित करने में सफल होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये उपपदा लगन जो है ये प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे लगन यानी कि स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यहाँ पे राहु सूर्य को अगर दृष्टि दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस लॉर्ड को भी प्रभावित कर रहे हैं, और चौथे भाव को प्रभावित करने की वजह से कहीं ना कहीं मन के अंदर बेचैनी या प्रॉपर्टी घर वाली चीजों से जुड़ी हुई संबंधित बातों को लेकर कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात ये उठती है कि राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल इस कुंडली में नवम और चौथे भाव के स्वामी है। इसीलिए राहु की दशा को हम पूरी तरह से खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, क्रूर ग्रहों का स्वामित्व और उनके साथ संबंध की वजह से जिंदगी में इस दशा में चुनौती का सामना, संघर्ष का सामना थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ये चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अगर आप राहु से ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो बिल्कुल एक तरफा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो प्रभाव है राहु दशा में वो कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं। जो ग्रह उससे मित्रवत होकर कार्य कर पाएंगे वहां पे वो कोशिश करेंगे, लेकिन इस कुंडली में मित्रवत होने वाले ग्रह भी कौन से हैं? शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल, और इनके साथ उनकी नैसर्गिक मित्रता इतनी अच्छी नहीं है सिवाय शनि के। ऐसे स्थिति में राहु की महादशा में ज्यादातर जो अंतरदशाएं हैं वो कहीं ना किसी रूप में चुनौतियों को प्रकट करने का प्रयास करती हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पंचम में शनि का संबंध और फिर जाके ये चंद्रमा से संबंध प्रेम या संतान, इन चीजों के साथ, या एजुकेशन में भी कुछ बाधा, कुछ अड़चने, कुछ
तकलीफें देने का कार्य कर सकता है। इन चीज़ों से यहाँ पर बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। नवांश में अगर ध्यान से देख रहे हैं तो राहु छठे भाव में बैठकर कहीं न कहीं आपके लगन को, क्योंकि 5 नंबर की राशि के ऊपर उनका प्रभाव है, तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें स्वास्थ्य भी हो सकता है और आपकी एक छवि के ऊपर भी वो किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। गुरु की जो दशा रहने वाली है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ को प्रभावित करती है, अष्टम को प्रभावित करती है और पंचम को प्रभावित करते हुए चलेगी। इसीलिए जो राहु की दशा का प्रभाव है ये धीरे धीरे आपको थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और गुरु की दशा उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पे आपका लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।